हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 तारीख है, 8वां महीना 2022 और इस वक्त दोपहर के 3:31 हो रहे हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और आज इंशाल्लाह हम जो फिबोनाची की जो मैंने कहा था आपसे उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फिबोनाची को अपने स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। मैं किस तरीके से पर्सनली जो है वो फिबोनाची को यूज़ करता हूँ और आप भी इसको किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हर स्ट्रेटजी के अंदर फिबोनाची जो है वो फिट इन हो जाता है, तो ये इस स्ट्रेटजी के अंदर भी फिट इन है, परफेक्टली फिट इन है। और ये उस वक्त तक आपको समझने में नहीं आएगी वीडियो जब तक आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सप्लाई एंड डिमांड की मेथोडोलॉजी का जो हम अभी करने लगे हैं। वो अगर आपको पता नहीं है मेथोडोलॉजी, तो हमारा ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, हमारा कोर्स जो है वो मैंने तकरीबन 12 लेक्चर इसके ऊपर दिए हैं। एडवांस लेवल के लेक्चर हैं, वो बेसिक से लेके एडवांस तक उसमें मैंने समझाया। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और फिर इस वीडियो की तरफ आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। शायद स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही है। खुल गया, 1 मिनट। शायद मेरे फ़ोन में डाउनलोडिंग लगी हुई है, आई थिंक। डाउनलोडिंग हो गई, सही। मैंने फिल्म लगाई हुई थी डाउनलोडिंग पे, वो हो गई। अच्छा जी, ये मेरा चैनल है, इस पर प्ले लिस्ट में आएंगे आप तो ये सप्लाई एंड डिमांड कोर्स है। इसमें तकरीबन मैंने हर चीज़ कवर कर दी है, हर चीज़ तकरीबन मैंने कवर कर दी है। तो पहले आपने ये मेथोडोलॉजी है, इसको समझना है। मैं इसी के अंदर जो अभी हम वीडियो बनाने लगे हैं वो भी मैं इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा जब तक आपको सप्लाई एंड डिमांड की मेथोडोलॉजी नहीं आती, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बहुत से सवाल आ जाएंगे आपके जहन में, तो जो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा एक एक को, क्योंकि आपको जाहिर है बेसिक उस चीज़ की पता नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारे पास ब्रिटिश पाउंड एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर GBP ऑड हमारे पास मौजूद है। H1 का हमने चार्ट लिया हुआ, कोई सा भी टाइम फ्रेम कर सकते हैं कि इसको पूरी मेथोडोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम हमारे पास सप्लाई एरिया ये मौजूद था। ठीक है। ये इसकी लिक्विडिटी मौजूद थी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद था। ठीक है। अब इस जगह को कंफर्म करने के लिए एक समझ लें कि इस टूल को हम एज अ कंफर्मेशन यूज करेंगे कि हमारी एंट्री वाकई जो है वो इस तरीके की बन रही है या नहीं बन रही। तो ये हमने एक सेटअप निकाला अपना। ठीक है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एनालाइज कर रहे होंगे आपने किस तरीके से करना। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो एरिया है वो 61 से ऊपर आपके सामने कर रहा हूं मैं। ठीक है। 61 से ऊपर का एरिया ये होना चाहिए ताकि हमारी जो लिक्विडिटी है वो ये ट्रेड कवर कर ले। अब मैं इसको लगाता हूं, देखें एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ऊपर गया है ये। अगर यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ 61 पे एंट्री ली होती और आपका टाइट स्टॉप लॉस नहीं भी होता तो आपका वो हिट हो जाता, जो कि अक्सर प्रेडिक्शन में लोग करते हैं, 61 में एंट्री लेते हैं। लेकिन हमारा ये जोन है नहीं। ठीक है। अच्छा, मेरी ये सेटिंग है, मैं 23 और 38 को जो है वो अपने फिबोनाची में यूज नहीं करता। ठीक है। अब मैंने वो रिमूव भी कर दिए हैं, पहले करता था। 78 का हमारा ये परसेंटेज, मेरा जो यूजेज होता है वो 78 होता है, 78.786। ठीक है।
लेकिन जो हमारा 61 का एरिया है वो हमारा लिक्विडिटी होता है। हमारा मेन पर्पस ये है, हमने इसको एज अ लिक्विडिटी एरिया यूज करना है अपने फिबोनाची टूल को, ठीक है, ताकि जहां लोग ज्यादातर सेल या बाय करते हैं उससे ऊपर हम एरिया ढूंढें और मार्केट को सेल या फिर बाय करें। अब आप देखें, ये हमारा एरिया था, ये 61 का था। अब यहाँ लोगों ने किया होगा तो वो कुछ समझ के, सोच समझ के नहीं किया होगा, उन्होंने सिर्फ यही देखा होगा कि भाई 61 का एरिया है, लोग कहते हैं गोल्डन एरिया है, इसको सेल कर दो। लेकिन हमें चूंकि सप्लाई एंड डिमांड की मेथडोलॉजी मालूम है, तो हमने पहले अपना सेटअप निकाला और उसको एज अ कंफर्मेशन टूल इसको यूज कर लिया कि हाँ यार, इसके नीचे जो है ये लिक्विडिटी मौजूद है, बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। आप इसको पीछे तक ले जाएं, आपको पीछे तक मिल जाएगी, ठीक है। और एक और आप सप्लाई एरिया देख सकते हैं, ये रहा। मार्केट जब कभी यहां आएगी तो हमें यहां भी इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शायद इतना बड़ा ना मिले, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें ये मिलेगा, ठीक है। हमने एक मिसाल देख ली, कोई दूसरी हम देख लेते हैं। अच्छा, फिबोनाची का यूज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं पूछिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। इस पर मेरी ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनी हुई है। आप लोग मेरे चैनल में जाएंगे, हाउ टू यूज़ फिबोनाची के नाम से मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है कि फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ किया हुआ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फिबोनाची यूज़ करना आता है, तो मैं बेसिक में नहीं जा रहा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारा जो टाइम है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, हमारे पास ये एरिया सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एरिया है हमारा। मार्केट इस एरिया में फिलहाल तो आई तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये देखें, अगेन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना वो ये है, 61 से ऊपर गई है, ठीक है। अगर हम ये वाला एरिया नहीं लेते, हम ये एरिया लेते हैं जो कि 61 से ऊपर है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, ये भी सही है हमारा। अगर हम इस एरिया को लेते हैं, या फिर अगर हम H4 में जाएं, अच्छा H4 में हमारे पास जोन नहीं है। मार्केट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई बार सिर्फ इम्बैलेंस फिल करके मार्केट चली जाती है। देखें H3 में हम देखें, अच्छा यहाँ हमारे पास क्लियरली ये जोन दिख रहा है, ठीक है। तो समझाने का मकसद आपको ये है कि ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था, ठीक है। मार्केट हमारे जोन तक नहीं आई, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मार्केट ने इसकी जो लिक्विडिटी है, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको लिक्विडिटी हंटिंग के लिए आपने यूज करना है। और जब आप इसको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मिला लेंगे ना, सप्लाई एंड डिमांड की मेथोडोलॉजी के साथ मिला लेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके वो रिजल्ट सामने आएंगे, ठीक है। आपसे चूंकि हम इसको यूज भी करेंगे अपने एनालिसिस के अंदर, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद से जो एनालिसिस की वीडियो आएंगी उसके अंदर हम ये यूज भी करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से हम इसको अपने सेटअप को देख रहे होते हैं। अब मार्केट ने इसको देख लिया, अगर इस 61 पे भी आपका सेटअप आता है ना, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जोन जो है वो नीचे नहीं, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, 50 और 61 के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अंदर है तो आपने उस जोन को ही फारिग कर देना। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपने इसके गोल्डन जोन के अंदर अगर हमारा डिमांड जोन आ रहा है या सप्लाई जोन आ रहा है, तो आपने उससे ऊपर का देखना है या फिर नीचे का देखना है, ठीक है। अगर हम डिमांड देख रहे हैं तो हमने इससे नीचे का देखना है। अब ये जो हमारा एरिया है 68, ये हमारे डिस्काउंट प्राइस है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस है, यानी बहुत जबरदस्त प्राइस यहाँ पे हमें मिल सकती है। और मार्केट ने देखें इसको यहाँ पे टच किया हुआ, इसके बाद ही हमारा एरिया बना है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सप्लाई और डिमांड जो जोन है ना, वो 68
और 61 के अंदर बनने चाहिए। अगर 61 और 50 के अंदर बनेंगे तो आप समझ जाएं कि आपका ये हालत हो सकती है। ये जो देख रहे हैं ना आप, स्टॉप हंटिंग हो रही है, ये हालत हो सकती है। कुछ और मिसालें देख लेते हैं हम, अगर हमें मिलती हैं तो। अच्छा, हमारे पास ये मूव है, इसको भी ले सकते हैं, इससे नीचे वाले को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगेन वही बात देखें, हमारे पास ये एरिया है पूरा ये। ठीक है, अगर इसको H4 में देखें तो हमें शायद क्लियरली दिखेगा ये। एक मिनट, मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था जब ऊपर नीचे बिल्कुल जोन हो, ठीक है, और इम्बैलेंस ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। अगर हम डिमांड में देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, सप्लाई में देख रहे हैं तो नीचे की तरफ होना चाहिए, और बिल्कुल ऊपर नीचे अपोजिट में जोन हो तो आपने उसको पूरा मार्क करना है। ठीक है, H1 में हम चले जाते हैं, अगर H1 में हमें एग्जैक्टली इस जगह पर दिख जाता है। हाँ, H1 में हमारे पास एग्जैक्ट जोन है बिल्कुल। इम्बैलेंस भी है, हर चीज़ है। ठीक है, ये हम मार्क कर देते हैं, ये पूरा एरिया हमने मार्क कर दिया। ये हमारी लिक्विडिटी हो गई। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ये क्योंकि रिसेंट मूव है तो हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट जो मूव है आपने फिबोनाची में, उसी को यूज़ करना है। मैं देखूँ इसकी वाइटनेस जो है अगर थोड़ी कम हो सके तो। अच्छा, ये हमारे पास कम नहीं हो रही, ये ऊपर नीचे हो रही है। खैर चले, कोई मसला नहीं। अब आप इसमें देख सकते हैं, क्या मैंने आपसे कहा था 68 और 61 के बीच में जो जोन होगा आपने उसको देखना है। H1 में हमारे पास क्लियर जोन है ये। ठीक है, अगर आपने मेथोडोलॉजी पढ़ी है हमारी कोर्स की तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक यही जोन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 68 और 61 के दरमियान मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, ये देखें, मैंने एग्जैक्टली जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे भी आ गया। 61 को क्या कहना है, अभी पिछले जो हमने क्या कहते हैं मिसाल देखी थी सप्लाई की, उसमें मैंने आपको कहा था 61 को आपने हमेशा लिक्विडिटी के तौर पर, और देखें लिक्विडिटी यहीं पर जनरेटेड है, ये जो हमने मार्क किया। देख रहे हैं कि किस तरीके से बात सही हो रही है। और देखें मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है, एक दफ़ा नहीं, 2 3 4 5 दफ़ा मार्केट ने इस एरिया को वायलेट किया है। अब आप बताएं, जो ये पढ़ा रहे हैं कि 61 पे आए और अंधाधुन आपने बस घुस जाना, तो उनका क्या हाल होता होगा। ठीक है, या जो यहाँ एंट्री लेके यहाँ एसएल रख रहे हैं, अगर यहाँ पर एसएल आ जाए तो उनका क्या हाल होगा। हमारा देखें कितना सारा इशू रिकॉर्ड बन रहा है। हमने यहाँ एंट्री ली क्योंकि हमें मेथोडोलॉजी जो है वो मालूम है सप्लाई एंड डिमांड की, तो हमारा रिस्क देखें कितना बन रहा है 0.41, और अगर यहां पे एंट्री लेते हैं तो कितना बन रहा है 0.64%, 118 पिप का, 44 पिप और 118 पिप। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस मेथोडोलॉजी को आप क्या कहते हैं कंबाइन करके, सप्लाई एंड डिमांड की मेथोडोलॉजी को कंबाइन करके आप क्या इससे मैजिक कर सकते हैं। पहला क्या काम करना है, आपने अपना सेटअप निकालना है। ठीक है,
आपने अपना सेटअप निकाल लिया। अब मिसाल के तौर पे समझ लें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आप एक दफ़ा सोच लें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये मूव हुआ ही नहीं है, हम मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस एरिया को मार्क कर देंगे, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने आधी मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी या जिन किसी की वीडियोस देख देख के जो है उन्होंने देखा होगा यार ये लिक्विडिटी जनरेटेड है, बस इसके नीचे फ़ौरन रख दो, ठीक है। हालांकि आपको पता है इस तरह के एरियाज़ के बारे में मैंने आपको समझाया है कि आपने किस तरीके से इनको डील करना है, ठीक है। ये हमारी मेथोडोलॉजी में जोन ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को समझाया जोन की स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में, उनको ये बात अच्छे से क्लियर कट मालूम होगी। अब यहाँ पे जोन कौन सा है, सिर्फ यहाँ पे 2 जोन है, ठीक है। इस एरिया में 2 जोन है, इस पूरे एरिया में। ये एक ये था, ये तो टेस्टेड हो चुका है ये जगह, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 2 जोन है, वो कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये FTR हो गया इसका, और स्ट्रक्चर किससे ब्रेक हुआ है, इस मूव से ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब हम फिबोनाची से कंफर्म करते हैं कि भाई हमें पता कि एरिया कहाँ आ रहा है। हमारा एरिया आ रहा है 61 से नीचे और 68 से ऊपर। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, नहीं यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। पूरा मूव आपने लेना है, ठीक है, लो टू हाई। हमारा एरिया कहाँ आया है, यहाँ पे लिया था जब भी इतने आया था 68 और 61। अगर इससे नीचे भी है तो ये है हमारी डिस्काउंट प्राइस। ये तो बहुत अच्छा एरिया है, ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। 68 का जो परसेंटेज है, 78 का जो परसेंटेज है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई डिस्काउंट प्राइस। लेकिन हमने जो ज़्यादातर देखना है, हमने पहले तो अपनी मेथोडोलॉजी से निकाल लेना है कि कौन सा एरिया हमें अच्छा है, जो मैंने आपको बताया, जो समझाया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि कहीं वो एरिया इसके बीच में तो नहीं आ रहा, 61 और 50 के बीच में तो नहीं आ रहा। और यहाँ देखें ये एरिया आ रहा है ना, इसमें कितने एरिया आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो रीएक्यूमुलेशन हुई है ये इसीलिए हुई है कि मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर जनरेट किए, और ये देखें यहाँ पे बार बार मार्केट ने लिक्विडिटी हैंड किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग वही जो है उनकी सोच यही होती है कि यहाँ पे मार्केट पलटेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो उन लोगों ने यहाँ पे बाय सेलिंग की और मार्केट ने इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आते हुए इसको इवेंचुअली डाउन कर दिया। देखें यहाँ पे मार्केट ने बैलेंस नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाय सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हाई लिक्विडिटी एरिया होता है 61 और 50 का फिबोनाची का लेवल, ठीक है। तो आपने इससे नीचे नीचे अपने एरियाज निकालना है। अभी 78 और 61 के दरमियान है, आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको भाव भी नहीं दिया, नीचे आई, इस एरिया को टच किया और ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिबोनाची की हमारा ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो कंफर्मेशन टूल जो है यहाँ पे मिल चुका है कि किस तरीके से आप कंफर्मेशन मजीद जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये आपको उस वक्त ही समझ में आएगा जब आपको मेथोडोलॉजी मालूम होगी, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर अगर आप फिबोनाची यूज़ करेंगे तो हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया। तो पहले आप मेथोडोलॉजी को सीखें। आप मेरा कहीं से भी सीख सकते हैं। मैंने तो फ्री के अंदर खैर यूट्यूब पे कोर्स बना के डाला हुआ, 12 लेक्चर डाले हैं, वहाँ से सीखना चाहें वहाँ से सीखें, कहीं से भी सीखें।
सप्लाई एंड डिमांड की अगर आपको मेथडोलॉजी आती है तो ये वीडियो आपके लिए, मैं कह रहा हूँ, आपसे किसी नेमत से कम नहीं होगी। आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप दुआएं देंगे कि हाँ यार वाकई कोई चीज़ आपने बताई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको समझे होंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा बोलूँगा तो, और इसको यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।